दोस्तों, यह बात सबको पता है कि कलयुग जब अपने आखिरी समय पर होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि इस धरती पर अवतार लेंगे और दानवों का विनाश करेंगे। कल्कि अवतार से जुड़ी आपने कई बातें सुनी होगी, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि कल्कि भगवान की पत्नी कौन होंगी? तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल पर। धार्मिक ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है कि कल्कि भगवान की दो पत्नियां होंगी, एक लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी वैष्णवी रूपी त्रिपुटा यानी रमा होंगी। उनकी पत्नी वैष्णवी को लेकर यह जाना जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही अवतार ले लिया था। बता दें, त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के राजा रहते थे। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय माता की भक्ति में ही बिताते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनका कोई भी संतान नहीं था। एक दिन उनकी भक्ति से माँ काली, माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक अंश उस रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में जाकर बताया कि एक दिव्य कन्या उनके घर जन्म लेने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि उस कन्या के भक्तों की संख्या बहुत बड़ी होगी और वे भविष्य में खास किरदार अदा करेंगी। कुछ समय बाद रत्नाकर के घर में एक सुंदर सी लड़की का जन्म हुआ, जिसका उन्होंने त्रिपुटा नाम रखा। उसमें हमेशा से ही ज्ञान प्राप्त करने की चाह थी। समय के साथ उनको पता चला कि यह ज्ञान सिर्फ ध्यान और तपस्या से ही पाया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने परिवार से दूर जाने का फैसला किया, क्योंकि इस ज्ञान को पाने के लिए अपने घर वालों को छोड़ना बहुत ही आवश्यक था। अपने माता पिता को जब इसके बारे में त्रिपुटा ने बताई, तो उसके पिता भी उनके साथ एकांत स्थान पर जाने को तैयार हो गए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है। इसके बाद त्रिपुटा ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। समय बीतता गया। तभी एक दिन ऐसा पल आया जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज कर रहे थे। तभी त्रिपुटा से उनकी मुलाकात हुई। त्रिपुटा तुरंत समझ गई कि प्रभु श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सर रखा और फूल चढ़ाया। इसके साथ ही उनसे खुद में समाहित करने की आग्रह करने लगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमको वैष्णवी नाम देता हूँ। लेकिन मैं अभी तुमको अपना नहीं सकता, पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान गए तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। इतना कहकर प्रभु राम वहाँ से चले गए। समय बीता जा रहा था, लेकिन त्रिपुटा अपने प्रभु राम का इंतजार करने से पीछे नहीं हट रही थी। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके सामने आया और उसने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तभी त्रिपुटा ने उसे बूढ़े आदमी से कहा कि वह प्रभु राम की हो चुकी है और किसी भी वक्त वो उनको लेने के लिए आ सकते हैं। त्रिपुटा को जब मालूम हुआ कि उससे कुछ गलती हो गया है, जब तक वह समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे। त्रिपुटा ने श्री राम से माफ़ी मांगी कि वो उनको पहचानने में भूल हो गई। तब प्रभु राम ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का अभी यह उपयुक्त समय नहीं है। इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी पत्नी जरूर बनेंगी। इसके बाद प्रभु राम ने कहा कि अगर वो उत्तर भारत के सीता पर्वत पर जाकर तपस्या करेंगी, तब कलयुग में उन दोनों का विवाह होना और भी सरल होगा। इसके बाद वो त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई और तप में लुप्त हो गई। इसके बाद माता ने अपने मानव रूप का त्याग कर दिया और तीन मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। अब जो भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के राक्षस के नाश के लिए होगा, तब उनका विवाह माता वैष्णवी से होगा। इसके साथ ही उनका विवाह पद्म से भी होगा। इसके अलावा उनके चार पुत्र भी होंगे, जय, विजय, मेघवाल और बलाहक। कल्कि अवतार कलयुग सतयुग के संधि काल में होगा और यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान कल्कि को निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गीता के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान कल्कि के बारे में लिखा गया है। गीता के अनुसार संभल गांव में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे तपस्वी और बहुत ही तेज होंगे। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अवतरित होंगे और
तलवार से दानवों का वध करेंगे। पुराणों की माने तो जब कलयुग का अंतिम समय आएगा तब ही कल्कि भगवान अवतार लेंगे और अधर्मियों को समाप्त करके एक बार फिर से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। कहा जाता है कि अभी कलयुग को बस कुछ ही समय बीता है। इससे कहा जाता है कि अभी इस अवतार के होने में लंबा समय लगेगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल का है, जिसका अभी पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 5,119 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी भी बचे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हुई तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। जय श्री राम।